हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम लेके आए हैं आपको हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें कि हिंदी कहाँ से आई है। ठीक है, खड़ी बोली किसको बोलते हैं, पश्चिमी हिंदी क्या है, अर्धमागधी क्या है, इन सब के बारे में। ठीक है, यूपी टेट से एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी आपने, ठीक है, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है, जिससे हमारा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, इसके से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना, हिंदी जो है ना वो भारोपीय प्रकार की जो भाषा है वो है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर कौन हो जाएगा? बहुरूपीय भाषा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली भाषा कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? आपका हिंदी हो जाएगी। कौन हो जाएगा? हिंदी। ठीक है, ध्यान रखना, कौन हो जाएगी? आपकी हिंदी हो जाएगी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश भाषा से हुआ है। और अपभ्रंश में कौन है? पश्चिमी हिंदी है। अपभ्रंश का जो एक पार्ट्स है पश्चिमी हिंदी, उससे माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बस डायरेक्ट तो आप अपभ्रंश ही बता दोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? मतलब इसमें से कौन सी? ये पूरा टॉपिक हमने आपको पढ़ा रखा है, तो इसमें आपको पता भी चल गया होगा कौन सा होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इसमें है बोली भाषा हिंदी की नहीं है, तो कन्नौजी है, अवधी है और मांगरू है। ठीक है, तो इसमें कौन सी आपकी नहीं है? तो आप इसमें बताएंगे कौन? तेलुगु नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर देते हैं हम लोग। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? काव्य भाषा। काव्य भाषा ब्रजभाषा में बहुत सारी हुई हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखना चाहते हैं? किस वर्ग में रखना चाहते हैं? तो आपके अकॉर्डिंग पूछा गया, तो इसको हम राष्ट्रभाषा लगा देंगे। ठीक है, कौन लगा देंगे? राष्ट्रभाषा वर्ग में रखना चाहते हैं। ठीक है, डुडाड़ी बोली है, डुडाड़ी बोली किससे संबंधित है? तो ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, हम ये आपको करवा चुके हैं। ठीक है, ब्रज बोली नाम से जाने वाली कौन सी है? तो पुरानी जो बांग्ला है उसको कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ब्रज बोली बोलते हैं। ठीक है, वरना आप ब्रज क्षेत्र में लगाए चले जाते हो, तो आपको इसको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसको आप ध्यान रखना, किस में लिखी जाती है? तो अब बताओ, मराठी में लिखी जाती है। किस में? मराठी में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये आपका एक दोहा दिया, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? बेटा ऑप्शन डी हो जाएगा, पाली भाषा। ठीक है, ये संस्कृत भाषा का अपभ्रंश मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो आप ध्यान रखना, ब्राह्मी लिपि से माना गया, ये सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है। ठीक है, कौन? ब्राह्मी लिपि। अगला, हिंदी भाषा किस लिपि में रखी जाती है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप बताओ किस में लिखी? देवनागरी में लिखी जाती है। किसमें? देवनागरी में। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है वो खड़ी बोली है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन है? खड़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी बोली है, तो आप ध्यान रखना पूर्वी हिंदी की है। कौन सी है? पूर्वी हिंदी की है। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो आप ध्यान रखना कौन सी है? ये बघेली है। ध्यान रखना, ये कौन सी है? बघेली। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? प्रावधान का उल्लेख है, तो 343 से 351 तक है, ये आपको ध्यान रखना। ये तो सब पढ़े हुए हैं, आपको याद हो गए। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत, तो आप ध्यान रखना इसका है वो चेन्नई है। कौन सा है? चेन्नई। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट याद करते हैं, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो आप ध्यान रखना कौन सा? पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी है। प्राकृतिक और हिंदी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ठीक है, तो आप ध्यान रखना इसमें वर्णन किसका है? हिंदी विकास के लिए निर्देशन है। तरह हिंदी विकास के लिए क्या है? निर्देशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा है, तो आप बताएंगे कौन सी है? पश्चिमी हिंदी है। ब्रजभाषा कौन सी है आपकी?
पश्चिमी हिंदी है, ध्यान रखना ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा आती है। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो आप कौन सी है? बिहारी है। किसकी है ये? बिहारी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किससे विकसित हुई है? तो किससे हुई है? आपकी सौरसैनी से विकसित हुई है। किससे हुई है? सौरसैनी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनः संरचना की जाती है। तो बेटा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी, 1956। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो आप ध्यान रख किसका हुआ? आंध्र प्रदेश का हुआ है। ये आपको याद होगा कौन सा? आंध्र प्रदेश का हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली का जो संबंध है वो किससे है? पूर्वी हिंदी से है। ये आप पूरा लिख चुके हो, याद भी होगा आपको ये। किस तिथि को हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ठीक है, निर्णय लिया गया, संविधान की बात नहीं करी इसमें, निर्णय लिया गया। तो आपको 14 सितंबर 1948 को निर्णय लिया गया था। और भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान हुई? तो आप ध्यान रखना ये प्रदान हुई थी 14 सितंबर 1949 को हुई थी। ठीक है, अगली बात करते हैं, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्न में से किस प्रकार की भाषा मानी गई है? तो आपको याद रखना किस प्रकार की मानी गई है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, आप ध्यान रखना। एक आपका प्रश्लिष्ट योगात्मक है और अयोगात्मक है, श्लिष्ट योगात्मक है और अश्लिष्ट योगात्मक है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका सही ऑप्शन कहूँगा श्लिष्ट योगात्मक। ठीक है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ जो परिभाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार की है। ध्यान रखना किसकी है? आपकी कन्नड़ कौन सी? द्रविड़ की है। ठीक है, जो आपकी साउथ इंडिया में भाषाएं होती हैं वो द्रविड़ वाली कहलाती हैं ज़्यादातर। हिंदी की आद्य जननी क्या है? तो आप ध्यान रखना हिंदी की आद्य जननी जो है वो कौन है? तो आप बताएंगे संस्कृत है। कौन है? संस्कृत है। हिंदी भाषा की कितनी व्याख्यात बोलियां हैं? ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर कितनी होगी? 5। वैसे तो 6 टोटल दे रखी हैं लेकिन कितनी है? 5। हाड़ौती बोली है, तो आप ध्यान रखना ये बी ऑप्शन हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान की है। किसकी? पूर्वी राजस्थान की है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस अगर मनाने की बात करेगा तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपको सभी को याद होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है पूछा गया है? तो ये इंपॉर्टेंट रह सकता है। मराठी इसकी गुजराती है, हिंदी है, कौन नहीं है? मलयालम। मलयालम जो है ना वो द्रविड़ भाषा परिवार की है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये सभी को पता है, 14 सितंबर। नेक्स्ट बात करते हैं, टकसाली भाषा कहते हैं। तो ये ऑप्शन कौन होगा? परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। कौन सा? परिनिष्ठित। अगला बताते हैं, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो आप इसका राइट आंसर देना जटिल से, जटिलता नहीं। देखिए इसमें भाषा की प्रकृति पूछी है किस प्रकार की होती है। तो भाषा को हम किस प्रकार से प्रकट करते हैं? तो अपने भाव या भाव से विचारों की ओर करते हैं या विचारों से भाव की ओर करते हैं? तो पहले भाव उत्पन्न होता है फिर उसे विचारक माध्यम से क्या कर देते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी वाला होगा। कौन होगा? सी। नेक्स्ट बात करते हैं, उकार बहुला मानी जाती है किस भाषा की? तो आप ध्यान रखना ये जो मानी जाती है वो अवधि मानी जाती है। किसकी? अवधि की। अगली बात करते हैं, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो आप ध्यान रखना ब्रज भाषा से है। किससे? ब्रज भाषा से है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप ध्यान रखना बाल गंगाधर खेर थे प्रथम अध्यक्ष। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछी जाती है तो कौन सी होगी आपकी? तो आप ध्यान रखना शब्द होती है। कौन सी होती है? शब्द। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो आप ध्यान रखना सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। ये आपको बता चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट बात, नीचे की 4 विशेषताएं दी गई, इनमें से जो एक गलत विशेषता उसे बताइए। तो इसमें देखिए आपकी पहली जो है वो परिवर्तनशील होती है भाषा, बिल्कुल सही है। भाषा पैतृक संपत्ति, पैतृक संबंध पिता से पुत्र, उसमें ऐसे ऐसे आती है ना, तो ये पैतृक संपत्ति नहीं है कि आपके पास रहेगी। भाषा सामान्य संपत्ति, बिल्कुल सही है। भाषा का अनुगुण सीखती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन सा गलत है आपका? बी वाला गलत है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। तो आप ध्यान रखना बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो राजस्थान की बोली नहीं है तो आप कौन सा बताएंगे? बुंदेली नहीं है। ठीक है, कौन सी? बुंदेली। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं तो विद्यापति हैं। ध्यान रखना कौन है? विद्यापति हैं। कौन से माने गए हैं? विद्यापति। ठीक है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट बात कर लेते हैं,
अंगिका किस राज्य की बोली है? तो आप ध्यान रखना किस राज्य की है, तो बिहार की बोली है, ध्यान रखेंगे। कहाँ की है? बिहार की है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ग्वालियर बोली है, तो आप ध्यान रखना बुंदेली है, ठीक है, बुंदेली है। किस भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है? ठीक है, तो आप ध्यान रखना कौन सी है आपकी, तो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां नहीं आती है? ठीक है, तो वो कौन सी है? छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हम बता चुके हैं कितनी, 6 होती हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन 5 दे रखा है, तो 5 सही होगा। कन्नौजी हिंदी हिंदी किस भाषा की एक बोली है? तो आप देखना पश्चिमी हिंदी की है, किसकी है? पश्चिमी हिंदी। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो इसका कौन सा अवधि है ना, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी पड़ती हैं। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो आप बता देंगे कौन सी नहीं है, तो बघेली नहीं है, बाकी सब क्या है आपकी पश्चिमी हिंदी की हैं। अगली बात करते हैं हम लोग। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो भैया सौर सैनी से हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधी भाषा का संबंध किसके हैं? सिंधी भाषा का, तो सिंधी भाषा का ब्रजट भाषा से है, ब्रजवाड़ा सिंधी भाषा कहलाती है। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ? तो पश्चिमी हिंदी से हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिल्कुल पता, मगही बिहारी में बोली जाती है, ठीक है, तो ये कौन सी है? बिहारी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बिहारी। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का पूछा गया है, तो पूर्वी हिंदी जो अर्धमागधी है, पहले सौर से नहीं, फिर अर्धमागधी और फिर मागधी, तो इसमें किस में हुआ है आपका पूर्वी हिंदी का? तो अर्धमागधी से हुआ है ये, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के अंतर्गत आती है? तो आप ध्यान रखना मगही के आती है, किसके? मगही। पटना में कौन सी बोली जाती है? मगही। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो आप देखेंगे बहुरूपीय परिवार की भाषा है हिंदी, ठीक है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, तो आप बता देंगे किसमें? मगधी अपभ्रंश से हुई है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो आप ध्यान रखना राजस्थानी हिंदी है, किसकी है? राजस्थानी हिंदी है। हरियाणवी या वांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आप ध्यान रखना किससे हुई है? सौर सैनी हुई है, अपभ्रंश से पश्चिमोत्तरी। नेक्स्ट, कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। देवनागरी लिपि सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? तो आप बताएंगे सबसे पहले गुजरात में माना गया, गुजरात में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जयभट्ट के द्वारा। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आपसे पूछ सकते हैं इसमें कौन सी लिखी जाती है, तो भैया मराठी लिखी जाती है, आपको ये हम बता चुके होंगे, ठीक है, आपको सिलेबस में पढ़ाया होगा पूरा, ठीक। अगली बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, इसका उदाहरण आपका देवनागरी लिपि के स्वरों की संख्या पूछ बैठता है, तो आप कितनी बताओगे? 11 बताओगे, ठीक है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 343। अगला, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो धारा 343 फर्स्ट के अंतर्गत किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 343 के अंतर्गत किया गया है, ये आपको ध्यान रखें, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? ठीक है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 343। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो आप ध्यान रखना किसको बनाने का निर्णय लिया गया, तो इसका क्या होगा? 14 सितंबर 1949 को। अगली बात, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो आप ध्यान रखना किस विषय का वर्णन है, तो हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देशों की बात की गई है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, तो आप ध्यान रखना सी ब्राह्मी से। अगला, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो आप ध्यान रखना किससे हुआ है? ब्राह्मी से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, तो आप ध्यान रखना किससे हुआ है? ब्राह्मी से हुआ है, बता दिया था अभी। अगली बात करते हैं हम लोग, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये आपको बतानी है, तो ध्यान रखना क्या है आपका?
हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। बस ये इसकी विशेष रहती है आपकी धारणा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो इसमें नहीं है। विकास की दृष्टि से लिपि ब्राह्मी खरोष्टी की समकालीन मानी गई है, तो ये गलत है। बाकी आपके सब क्या हैं? सही हैं। अगली बात, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो अक्षरात्मक है, ध्यान रखना ये अक्षरात्मक है, ध्यान रखना ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29-1953 की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वराधा कृष्ण पल्ली ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आपका रह सकता है, ये बी वाला है, ठीक है। अगली बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, तो आर्य नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार किया था? तो ये आपका सुनीत कुमार चटर्जी। अगली बात करते हैं। पंजाबी की लिपि है, तो पंजाबी की लिपि सभी को पता होगा, गौमुखी है, गुरुमुखी है, सॉरी। मानवीकरण के स्तर पर भाषा संबंधित सोपान नहीं है, तो आप बता डी सहजता। कौन नहीं होती है? सहजता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किन 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का कार्य किया? उन ध्वनियों को छोड़कर अन्य ध्वनियों की पहचान करें। तो आपको कौन हो जाएगा इसका? बा। बाकी तो ये सारी हैं ही पाँचों, काखा, गाघा, जा और फा हैं। देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा किए गए फॉन्ट का नाम क्या था? तिलक फॉन्ट रखा था उन्होंने, अपने नाम पे ही रखा था। श्याम सुंदर ने पंचमा अक्षर के बदले क्या निकालने की बात की थी? तो अनुस्वर की बात की थी। मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1966 में मानक हुई थी। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ए के द्वारा हुआ, 1967 द्वारा हुआ। वर्ष 1950 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष पूछेगा आपसे, तो बीजी खेर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या, तो ये आपकी ध्यान रखना, ये कौन सी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। कौन हो जाएगी? 22। हिंदी की आद्य जननी है, हिंदी की आद्य जननी है, तो वो क्या है? संस्कृत है, संस्कृत है। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजन स्थल था, तो आप ये ध्यान रखना, भोपाल। कौन सा था आपका? भोपाल, ठीक है। तो आज के लिए आपकी जानकारी यूपी टेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ठीक है। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।